जो होता है वो ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन करता है, पायरुवेट बनाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या पायरुवेट, पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में तोड़ता है। ठीक है, तो उसको पायरुवेट बोलते हैं। और पायरुवेट के साथ साथ एनर्जी भी बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यही पायरुवेट जो होता है वापस फिर आगे क्या होता है, यही पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ईस्ट में देखा जाता है, किसमें, ईस्ट में। तो ईस्ट में देखा जाता है, तो ईस्ट में क्या होता है कि ये इथेनॉल और CO2 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये पायरुवेट टूटता है, ठीक है, तो ये इथेनॉल और CO2 और एनर्जी बनाता है, जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बनती है। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होती है। उसके बाद कह रहा है कि यही चीज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, कम पहुँचता है, जहाँ पे लैक होती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं या लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में जो होता है ये पायरुवेट टूटता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाता है। लैक्टिक एसिड हम लोग पता है कि बॉडी में मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, क्रैम्प वगैरह देखने को हम लोग को मिलता है, बहुत दर्द उसमें होता है। ठीक है ना, तो वो क्रैम्प आ जाते हैं हमारे बॉडी में, जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ज़्यादा वर्कआउट करने से होता है, ज़्यादा वर्क करने से होता है। ठीक है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, जो कि मिल नहीं पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, क्रैम्प वगैरह आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मसल्स में होती है, किस सेल्स में होता है, मसल सेल्स में। ठीक है, उसके बाद करा कि ये पायरुवेट जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जो कि प्रोसेस कहाँ होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया में होता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पे मिलने के बाद क्या होता है कि वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन जो होता है फूड का कंप्लीट होता है, जैसे CO2 और H2 और एनर्जी बनाता है, एनर्जी जो कि ATP के फॉर्म में आप लोग को बताया मैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया होती है। तो यही CO2 यहाँ पे बनता है। क्या बनता है, ये CO2 यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे रिस्पायरेशन में क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जहाँ पे इनहेलेशन जैसे ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के माध्यम से, ठीक है, ब्लड में जाता है, ब्लड से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के माध्यम से क्या, हेमोग्लोबिन के माध्यम से क्या ऑक्सीजन को क्या करता है, हेमोग्लोबिन कैरी करता है। हेमोग्लोबिन कैरी करके कहाँ ले जाता है, सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करता है और एनर्जी प्लस CO2 बनाता है। यही CO2 वापस ब्लड में वापस दे दिया जाता है। हेमोग्लोबिन यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है, ये वापस कैरी करता है किसको, ब्लड में CO2 को। ठीक है, और ये CO2 लंग्स में चला जाता है।